जब सीईओ ने अपनी अंधी बीवी के गले में मून शेप का हार देखा तब उसे शौक लगा। उसे समझ आया कि जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था, उसकी बचपन की पहली मोहब्बत वही तो उसकी बीवी निकली। 20 साल पहले तब सीईओ एक छोटा बेघर लड़का था। एक दिन भूख के मारे उसने एक दुकान से बिना पैसे दिए एक बाउजी स्टफ्ड ब्रेड उठा लिया। दुकानदार ने उसे बहुत मारा। तभी एक छोटी सी लड़की आई, उसने उसे बचाया, बाउजी के पैसे दिए और अपना ब्रेकफास्ट भी उस छोटे लड़के को दे दिया। जाने से पहले उस लड़की ने अपना आधा जेड का लॉकेट उस लड़के को दे दिया और कहा, कल इसी जगह आना, मैं अपने मम्मी पापा से कहकर तुझे अपना भाई बना लूंगी, फिर तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन उस रात उस लड़की के घर में परफ्यूम की फैक्ट्री में आग लग गई। उसके मम्मी पापा उस आग में मर गए और लड़की अंधी हो गई। लड़का तो अगले दिन आया पर लड़की कभी वापस नहीं आई। लड़के ने उसे कभी नहीं बुलाया। सालों की मेहनत के बाद वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया और अपनी जिंदगी भर उस लड़की को ढूंढता रहा। एक दिन जब सीईओ अपने होटल का इंस्पेक्शन कर रहा था तभी एक लड़की गलती से उससे टकरा गई। उसके गले का मून शेप्ड लॉकेट जमीन पे गिर गया। ड्राइवर ने उस लड़की को धक्का दिया और उसका भी लॉकेट गिर गया। लड़की अंधी थी इसीलिए घबराकर जमीन पे अपना लॉकेट ढूंढने लगी। वो लॉकेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वही उस लड़के से मिलने का इकलौता निशानी था। सीईओ ने अपना लॉकेट उठा लिया और जब उसने लड़की की तरफ देखा तब तक वो अपना लॉकेट लेकर जा चुकी थी। उसका चेहरा देखते ही सीईओ को कुछ पहचान जैसी महसूस हुई पर वो कुछ समझ नहीं पाए। उसी लड़की का बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे थे। जब लड़की अपना ब्रेकफास्ट लेकर बॉयफ्रेंड के घर गई तो उसने देखा कि बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों उसके पीछे उसका मजाक बना रहे थे। बेस्ट फ्रेंड ने उससे बोला, तू तो एक अंधी लड़की है, तुझे कौन पसंद करेगा? और बॉयफ्रेंड ने बोला, मैं तुझे सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि तू मुझे पैसे देती थी। और शौक तब लगा जब उन्होंने लड़की को एक गंदे गंदे आदमी को बेचने का प्लान बना लिया। दोनों ने मिलकर उस लड़की को बेहोश कर दिया और एक होटल रूम में भेज दिया। तभी सीईओ जो अपने दुश्मन के साजिश का शिकार था गलती से वही रूम में आ गया। उस रात दोनों का टकराव हुआ। अगली सुबह लड़की उठी तो उसे लगा उसके साथ कुछ बुरा हो गया। वो रोती हुई कपड़े लेकर चली गई। 2 महीने बाद लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आया। उसने जैसे ही लड़की के हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी वो खुश हो गया क्योंकि उसे पता था कि लड़की के बेबी का बाप सीईओ है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो उस बेबी का यूज करके सीईओ से पैसे लेना चाहता था। वो लड़की को लेकर सीईओ के पास गया और धमकी दी, 3 करोड़ दो वरना ये सब ऑनलाइन डाल दूंगा। लेकिन सीईओ ने उसे इग्नोर किया और सिक्योरिटी से कह दिया, इसे बाहर निकाल दो। फिर उसने लड़की से कहा, चाहे तुम मेरे बेबी की माँ हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जब उसने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला, अगर अबॉर्शन किया तो लड़की की जान जा सकती है। लड़की ने रोकर कहा, चाहे बेबी तुम्हारा हो या किसी और का, मैं खुद संभाल लूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। तभी सीईओ की दादी वहाँ आई। जब दादी ने सुना कि उनका परपोता होने वाला है तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने सीईओ से कहा, तुझे इस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। सीईओ ने मना किया और बोला, ये सिर्फ एक गलती थी, मुझे किसी और से प्यार है। दादी ने धमकी दी, शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मजबूरी में सीईओ ने शादी के लिए हाँ कर दी पर एक शर्त के साथ, उनका रिश्ता सिर्फ बेबी के दूध छूटने तक चलेगा, उसके बाद तलाक। और लड़की बेबी की कस्टडी भी नहीं ले सकती। उसने बोला, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो कल का सूरज नहीं देख पाओगी। लड़की ने सोचा, अगर यहाँ से भागी तो एक्स बॉयफ्रेंड मुझे मार देगा, इससे बेहतर है कि यहाँ रुककर बेबी को सेफ रखूं, बाद में भाग जाऊंगी। उसने साइन कर दिया और बोला, मुझे बस बेबी की प्रोटेक्शन चाहिए, तुम्हारा पैसा, नाम या प्यार नहीं चाहिए। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।